ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरमीडिएट में कार्बिन। कार्बिन क्या होता है? कार्बिन जैसे हमारे पास, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हमारे पास CH4 है। यहाँ पे क्या हो रहा है? दो होमोलिटिकली क्लीव हो रहे हैं, ये भी और ये भी। मेरे पास क्या बनेगा? एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, H H। एक तरीके से दो फ्री रेडिकल हो गए, टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गए? टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अभी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस कितने बचे हैं कार्बन में? 6 बचे। बोलो। दो और दो, चार और दो, 6, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। ये क्या है? हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसको बोलते हैं कार्बन, टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास होता है CCl2 CHCl CHBr CBr2, लाइक दैट। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स कार्बन के। तो ये भी क्या होता है? इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। राइट इट डाउन। डन सर। तो डन। एक मिनट सर। यस सर, डन। डन सर। ऑल राइट। अब आता है टाइप्स ऑफ कार्बिन। आता है कार्बिन के दो टाइप होते हैं। एक आता है सिंगलेट और एक आता है ट्रिपलेट। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो ऐसा पॉसिबल है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रह जाए और एक में अनपेयर्ड रहे। जैसे इसमें कार्बन जो है वो क्या रहता है? 2s2 2p2। ठीक है। तो इसमें इसमें कार्बन की एक एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, 2s2 2p3। तो यहाँ पे जब बॉन्डिंग बनाएगा, मतलब जैसे यहाँ पे क्या है,
इस तरीके से रहेगा, ये 2s2 है। दो बॉन्डिंग वाले हैं, ठीक है। ये हमारा लाइक दिस, ये लोन पेयर में जा रहा है, लेट्स से ये बॉन्ड बनाने में जा रहा है। मतलब हमारे पास कैसा रहेगा, CH2 दो बॉन्ड रहेंगे, तो दो बॉन्ड बनाने में बेसिकली चला गया, ये लोन पेयर चला गया, और ये हमारा क्या बच गया, वेकेंट ऑर्बिटल बच गया। तो जब पेयर्ड रहेंगे ना, तो वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा, बट इस वाले केस में क्या है, कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं रहेगा, नो वेकेंट। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होगा, इस तरीके से। इस तरीके से रहेगा, टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये वाली बात समझ में आएगी। अब सिंगलेट ट्रिपलेट कैसे आया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हाँ। ये क्या होता है, 2s+1 होता है। एस यहाँ पे क्या है, एक तो प्लस हाफ है और एक माइनस हाफ है, क्या आ गया, 0। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 0 + 1। 1 से क्या है, सिंगलेट है। यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, 2s+1। एस क्या हो जाएगा, प्लस हाफ क्या आ जाएगा, 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 1। ये कितना आ जाएगा, 3। ये क्या आ गया, सिंगलेट आ गया यहाँ से, यहाँ से क्या आ गया, ट्रिपलेट आ गया। इस तरीके से होता है। बोलो, समझ में आया कि नहीं है। राइट इट डाउन। डन। डन सर। ऑलराइट। अच्छा, इन जनरल क्या होता है, इन जनरल जो है, ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट। मतलब सिंगलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन साथ साथ में है, इसलिए ये है स्टेबिलिटी वाइज। बट इन केस ऑफ बैक बॉन्डिंग, सिंगलेट ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि सिंगलेट के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है CH2, सॉरी, CF2, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये है सिंगलेट, ये सिंगलेट है।
ठीक है, ये क्या है? ट्रिपलेट है। ये है ट्रिपलेट। तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको दे सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, इसीलिए ज्यादा स्टेबल है। समझ में आया कि नहीं है, बोलो। सर हाँ बोलो। सर वो जनरल वाले इसमें डाउट था। हाँ, हमने ये क्यों बोला कि ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल है? सिंगलेट में तो पेयर्ड रहेगी तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी ना। पेड़ में रिपल्शन होगा ना। पेड़ वाले में रिपल्शन ज्यादा होगा। ओके। जब भी तो हम पहले क्या करते हैं, मतलब हंस रूल जो है मेनली आया कैसे, कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, क्योंकि पहले से अगर पेयर हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, ज्यादा रिपल्शन आएगा। हाँ सर। डन सर। ये सिंगलेट है, ये भी सिंगलेट है। बताओ कौन से ज्यादा स्टेबल है इन दोनों में। सर क्लोरीन है क्या? सोच के बताओ आराम से। सर फ्लोरीन वाला होगा ना। क्यों? सर फ्लोरीन है, सो अगर उसमें लोन पेयर आ गया तो बैक बॉन्डिंग हो सकता है बिकॉज वेकेंट ऑर्बिटल है उधर। तो क्लोरीन वाले के साथ भी तो है। सर हम्म। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ज्यादा रखेगा, वेरस क्लोरीन थोड़ा कम रखेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। विजुअल, तुम्हारा कोई ओपिनियन? सर मैं तो क्लोरीन के साइड में ज़्यादा सोच रहा हूँ, पर क्यों? मतलब कंफर्म क्लोरीन नहीं है। क्यों? डाउट लग रहा है। वही सेम रीज़न कि क्लोरीन ज़्यादा पास नहीं रखना चाहेगा अपने पास। बाकी जो फ्लोरीन है वो तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को। थोड़ा और सोचो यार, हम इतना सब पढ़ चुके हैं। टूपी टूपी यार कितनी बार तो आया है। सॉरी, नीचे वाले में टूपी टूपी है। ओ। टूपी थ्री पी है। ओवरलैप, ओवरलैपिंग हो रही है ना बेसिकली। ओवरलैपिंग के बेसिस पे हमें जज करना पड़ेगा। ठीक है, so टूपी टूपी ओवरलैपिंग इज बेटर देन टूपी थ्री पी, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल। सिमिलरली नाइट्रीन भी होता है। नाइट्रीन मतलब इतना कुछ बहुत हमारे सिलेबस में
ज्यादा है नहीं, बट मैं बता देता हूँ 19। इस तरीके का कोई कंपाउंड है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हम ये ब्रेक कर रहे हैं और ये ब्रेक कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, दो, टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रीन बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही समझ लो, और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। इसमें भी सेम सिंगलेट ट्रिपलेट वाला सीन होगा। सर सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर ये सिंगलेट इसमें कैसे होगा, इसमें वेकेंट ऑर्बिटल कहाँ से आएगा, आएगा नाइट्रीन में? क्योंकि उसमें तो पूरे ये रहेगा ना, ट्रिपलेट ही बनेगा ना इसका। नहीं तो पेयर्ड अप हो जाएंगे ना। ये सिंगलेट कब आता है, जब पेयर होता है। ट्रिपलेट कब होता है, जब पेयर नहीं होता। अच्छा हाँ, वो दोनों को पेयर भी कर सकते हैं क्या हम? हाँ वही है ना, वही तो किया ऊपर हाँ हमने। हाँ, वो थोड़ा ये हो गया पर से चले गया। कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है बेंजाइन। बेंजाइन भी एक इंटरमीडिएट होता है। बेंजाइन कैसा होता है, लाइक दिस, दिख रहा है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड है। ये ट्रिपल बॉन्ड बनता है कैसे, पहले वो देख लेते हैं। मेरे पास क्या है, यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, इन दोनों हाइड्रोजन को निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या ही बन गया, पाई बॉन्ड बन गया, तो ये क्या बन गया, बेंजाइन बन गया। बेंजाइन भी इंटरमीडिएट, आगे पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। अरे इसमें होता क्या है, जैसे हम अ, सारे कार्बन क्या है, sp2 कार्बन है, इनमें हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, ये इस तरीके से sp2 और इसका s, sp2 s, ये मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बता। बेंजीन में किस तरीके से रहता है, अच्छा पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग कैसे रहती है वो देखिए। पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग ऐसे रहती है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल, राइट। जैसे बेंजीन मॉलिक्यूल ये है तो इसके परपेंडिकुलर रहता है पूरा का पूरा, लाइक दिस। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं,
पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई ऑर्बिटल्स, ये ओवरलैप परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जब मेरे ये दो हाइड्रोजन जाएंगे और यहाँ पे क्या आ रहा है, पाई बॉन्ड आ रहा है, तो वो कैसे आएगा? क्योंकि अभी क्या है ना, sp2 है, sp2 और फिर sp2 के बाद जो एक p बचा था वो किस में चला गया, पाई बॉन्डिंग में चला गया। ठीक है, तो पाई बॉन्ड इस तरीके से। तो बेंजाइन में हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो सेम रहेगा। बेंजाइन जो है उसमें क्या है, बेंजाइन डजंट इफेक्ट, डजंट डिस्टर्ब रेजोनेंस इन बेंजीन। जो बेंजीन के अंदर रेजोनेंस हो रहा था पूरा का पूरा, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता क्योंकि वो परपेंडिकुलर प्लेन पे है। अब ये बॉन्ड बन कैसे रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे sp2 था कार्बन का, sp2 था, H चला गया अपना, sp2 ऑर्बिटल रह गया। ये क्या करते, ये आपस में ओवरलैप करते। पाई बॉन्ड जो अलग से, जो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ sp2 ऑफ कार्बन। ये बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है, वेरी वीक बॉन्ड ऑब्वियसली, बहुत ही वीक बॉन्ड रहता है। तो ये जो बॉन्ड है ये sp2 हाइड्रोजन चला गया तो वो sp2 को ऑर्बिटल बचा रह गया, ये दोनों ने क्या कर लिया, ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। बस। ठीक है, और ये बहुत ही वीक होता है और बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, इसीलिए हाईली अनस्टेबल, इसीलिए अनस्टेबल, जल्दी जल्दी रिएक्शन हो जाती है इस। समझ में आया कि नहीं है? बोलो। यस सर। यस सर। गॉट इट सर। राइट इट डाउन। डन सर। डन।
यस सर। यस सर। ऑल राइट, हमारा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट खत्म हो गया, ठीक है। तो उसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। मैंने एक असाइनमेंट तो पुराने वाले के ऊपर भेजा है, एक असाइनमेंट, और एक असाइनमेंट कार्बन अनायन और कार्बोकेटायन के ऊपर भी भेजा है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है उसमें, बट मैं मॉडल के क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स वाले, ठीक है। अभी हम लोग